हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपका प्रश्न है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है वो सूक्ष्म शरीर के साथ इस शरीर से, स्थूल शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। तो यदि इस प्रकार से वो दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेती है तो उसके मरने के बाद जो उसके बच्चों के द्वारा श्राद्ध और तर्पण इत्यादि किया जाता है तो वो किस आत्मा को मिलता है और किस प्रकार से उसको पहुंचता है। तो इसके विषय में यद्यपि गीता में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन शास्त्रों में इस प्रकार कहा जाता है कि जब मरने के बाद वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है आत्मा, चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे मनुष्य योनि हो, चाहे पशु पक्षी की योनि हो, चाहे देवता की योनि हो, तो उस तक जो श्राद्ध के द्वारा जो प्रतिवर्ष किए जाते हैं बच्चों के द्वारा अपने पितरों के लिए, तो वो जो श्राद्ध में दिया जाता है, उनको पिंडदान दिया जाता है, तर्पण किया जाता है जल के द्वारा, तो वो उनको पहुंचता किस प्रकार है, उसका वो पहुंचता है उनको दूसरे यद्यपि वो किसी शरीर धारण कर चुकी है वो आत्मा, लेकिन उस आत्मा तक भी जो उसका स्थूल शरीर है और उसमें वो उसका पोषण होता है। जैसे इसको इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा पैदा हुआ और वो बड़े अमीर परिवार में पैदा हुआ, वहां पर खाने पीने की बहुत सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन उसको कितना भी खिलाओ, कितना भी उसको करो, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वो दुबला पतला ही रहता है। इसका कारण ये है कि उसको पीछे से जो उसके पुत्र इत्यादि हैं उन्होंने उसका श्राद्ध नहीं किया है, तर्पण नहीं किया है। अब क्योंकि उसको वहां से वो बल नहीं मिल रहा है, इसलिए इस जन्म में उसको कितना ही खिला पिला लो, उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है। जबकि कोई कोई व्यक्ति ऐसा भी देखा जाता है कि एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और जन्म से ही खाने पीने को घर में कुछ नहीं है, लेकिन तो भी हट्टा कट्टा है वो। तो इसका मतलब है कि इस पीछे से उसके जो बच्चे हैं वो उसका श्राद्ध जो है भली भांति कर रहे हैं। इस प्रकार से इस बात को समझा जाता है। यदि वो व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य की योनि ना धारण करे और किसी पशु पक्षी की योनि धारण करे, तो उस पशु पक्षी के लिए जो योग्य आहार है वो उसको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। उसके लिए उसको कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, उस पशु को या उस पक्षी को, जो भी वो बना है। तो और एक बात और है, ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके जो बच्चे हैं उसको जो चीज पसंद होती है वो चीज ब्राह्मण को खिलाई जाती है उस दिन। जैसे यदि उसको रसगुल्ला पसंद है तो उसको रसगुल्ला खिलाते हैं ब्राह्मण को कि भाई वो उस तक पहुंच जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या वो रसगुल्ला पहुंचेगा वहां तक? ऐसा नहीं। उस व्यक्ति ने जिस प्रकार, उस आत्मा ने जिस प्रकार का अन्य शरीर धारण किया है, उस शरीर में उसकी जहां पर अधिक आसक्ति है, जिस भोजन में अधिक रुचि है, वो वाला भोजन उसको आसानी से प्राप्त हो जाएगा और उसको प्राप्त करके वो प्रसन्नता को प्राप्त होगा। तो उसके शरीर का पोषण भी होगा और जो ब्राह्मण को खिलाया जा रहा है श्राद्ध के समय, उसकी पसंद की चीज, वही उसके पसंद की चीज जो है, जिस योनि में है उस योनि के अनुसार जो उसको पसंद की चीज है वो उसको मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से शास्त्रों में इस बात का समाधान किया गया है। तो इसलिए श्राद्ध की यही महिमा है। लेकिन जो लोग भगवान का भजन करने वाले हैं, भक्त हैं, उनके लिए उनके परिवार के लोग श्राद्ध करें या ना करें कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका भजन इतना अधिक प्रबल हो चुका होता है इस जीवन के अंदर ही कि उनको फिर श्राद्ध की आवश्यकता नहीं होती। वो इस कर्म कांड की जो प्रक्रियाएं हैं, जो शरीर का, स्थूल शरीर का पोषण है, इस चीज से वो ऊपर उठ चुके होते हैं और वो फिर उनका जो पोषण है वो भगवान के नियमों के अनुसार ही होता है। भक्त के केस में अगर उनके लिए कुछ करना ही है तो हमको वैष्णवों को भोजन कराना चाहिए। वहां पर श्राद्ध का विचार इतना नहीं है कि ब्राह्मण को एक निश्चित तारीख के ऊपर हमको वो करना है। ब्राह्मण भोजन के बदले हम लोग वैष्णवों को भोजन कराते हैं जब किसी भजन निष्ठ व्यक्ति का शरीर जब वो त्याग करता है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।